क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म। गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। गुणरेण विभूषणं वीरं सम्मतरेण निलयं बैडी समुकीर्तनं योच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुण। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, पंच परमेष्ठी भगवान की, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य शांत सागर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर, सरस्वती सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पद्म नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। गोमटसार जीव कांड, कर्मकांड, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने श्रवण बोलगोला में बैठकर इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। सबसे पहले प्रकृति समुत कीर्तन अधिकार चला। कौन सा? प्रकृति समुत कीर्तन। फिर दूसरे अधिकार में बंध, उदय, सत्वाधिकार। तो प्रकृति बंध में प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति का जो मैटर था वो पूरा हुआ। उसमें मेन जो गुणस्थान वाला मैटर था और शुरू की जो मार्गणाएं थीं वे मार्गणाओं में विशेष कथन उन्होंने सारा कर दिया। आगे जैसे मार्गणाएं, कसाय मार्गणा, वेद मार्गणा, योग मार्गणा, तो उसमें बहुत सारा मैटर पीछे से ही सेम था कि ये गुणस्थान के अनुसार लगा लेने का, ये उसके अनुसार, बस खाली उसका मेजरमेंट बिठाना है। उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका मेजरमेंट कि कौन सी मेन प्रकृति, जो तीर्थंकर प्रकृति, आरक्तिक प्रकृति और आयु, ये चार ये प्रकृति हैं। 4 आयु, एक तीर्थंकर और एक आरक्तिक। इनका मेजरमेंट अलग चलता है कि अबंध होती हैं फिर बंधने लगती हैं। और जैसे तीर्थंकर प्रकृति नरक आदि गति में जब दूसरे तीसरे नरक में जाता है तब उसका क्या मैनेजमेंट रहता है, आयु का क्या मैनेजमेंट है और आरक्तिक का क्या मैनेजमेंट है। और एक बात, नई बात, विशेष बात कि स्वर्ग में जो दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति होती है और मनुष्य गति में जो दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति होती है। देवों में जो विच्छुत्ति होती है वो कितने की होती है? 25 की। और मनुष्यों में जो विच्छुत्ति होती है वो 31 की। कितने की? यही है ना पंकज जी? हाँ, बस 25 और 31, ये मेजरमेंट थोड़ा समझना। बाकी सब गुणस्थान के अनुसार सेम चलता है। तो ये प्रकृति बंध का प्रकरण पूरा हुआ। किसका प्रकरण? प्रकृति बंध का। इसमें मेरे ख्याल से लास्ट की गाथा रह गई थी ना, ये प्रकृति बंध में 125। हाँ, ये वाली नहीं पड़ी थी। हाँ, 122 से पढ़नी पड़ेगी, 122 से। अब आगे जो मूल प्रकृतियां हैं उनके सादी, अनादि इत्यादि रूप बंध के भेदों को विशेष रूप से कहते हैं। सादी अनादि ध्रुव अध्रुवो ये बंधो दुकम छक्कसे तदिये सा तदियो सादिये शेषो अनादि दो शेष गो आऊ। 6 कर्मों का प्रकृति बंध, 6 कर्मों का प्रकृति बंध सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव से चारों प्रकार का होता है। किंतु वेदनीय कर्म का सादी के बिना 3 प्रकार का होता है और आयु कर्म का अनादि और ध्रुव बंध के बिना 2 प्रकार का होता है।
अर्थात सादी और अध्रुव बंध ही होता है। जैसे वेदनीय का सादी बंध नहीं होने से, वेदनीय का कौन सा बंध नहीं होता? सादी, अर्थात वेदनीय कर्म अनादिकाल से बंध रहा है। तो सादी बंध नहीं होने से 3 प्रकार का बंध होता है, और वेदनीय का बंध रुकता नहीं है, और जब रुकता है तो वापस बंधता नहीं है। रुकता कहाँ है? 13वें गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में बंध विच्युति होती है साता वेदनी की। 14वें गुणस्थान में तो किसी भी प्रकृति का बंध होता नहीं है। तो 13वें गुणस्थान में बंध विच्युति हो जाए, फिर उसके बाद वापस बंधने लगे, तब वो शादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तब वो शादी कहलाएगा। अब 13वें गुणस्थान के बाद तो किसी के वो प्रकृति का बंध होगा नहीं है, इसलिए वो जैसे उपसम श्रेणी में चढ़ के वापस नीचे उतरता है तो वो शादी हो जाता है। उपसम श्रेणी में चढ़ के जब नीचे उतरता है तो क्या हो जाता है? शादी हो जाता है। इस है वो सब हो गई थी, वो मैं ले लूँगा ना अब। और विशेष रूप से उसको रिवीजन करवाना है। उसको क्या करवाना है? उसको पढ़ाना नहीं है, उसको अभ्यास कराना है, रिवीजन कराना है। वो रिवीजन मैं करवा लूँगा, ठीक है ना? है नहीं, सांतर अलग चीज है एक। हाँ नहीं नहीं नहीं, सांतर को अगर शादी कहा भी जाता है तो विवक्षा अलग हो सकती है। का जो शादी बंध है वो वेदनीय कर्म का शादी बंध 3 प्रकार का है, क्योंकि उपसम श्रेणी में है सांतर बंदी और निरंतर बंदी। सांतर बंदी जैसे जो प्रतिपक्षी कर्म होते हैं, क्या होते हैं? प्रतिपक्षी। तो एक तो जैसे ज्ञानावरणी है, ज्ञानावरणी कर्म जब भी बंधेगा पहले गुणस्थान से लेके जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक निरंतर बंधेगा। 5 ज्ञानावरण, जैसे परमति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रेय ज्ञानावरण और केवल ज्ञान। इसमें 5 प्रकृति आपस में एक ही कर्म की होते हुए भी प्रतिपक्षी कोई नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिपक्षी। जैसे शुभ अशुभ नाम कर्म के अंतर्गत ये प्रतिपक्षी हैं। सुस्वर दुस्वर, सुस्वर बनेगी दुस्वर नहीं बनेगी, दुस्वर बनेगी तो सुस्वर नहीं बनेगी, शुभ बनेगी तो अशुभ नहीं बनेगी, अशुभ बनेगी तो शुभ नहीं बनेगी। लेकिन 5 ज्ञानावरणी जहाँ से बंधना शुरू होंगी और जब तक उनकी बंध विच्छुत्ति नहीं होगी तब तक वे निरंतर बंधी हैं। तब तक वे क्या कहलाएंगी? तो ये निरंतर बंध होता है। और सांतर बंदी का मतलब क्या होता है? अंतर दे के बंधना। तब अंतर दे के कैसे बंधना है? तो अंतर दे के जैसे शुभ प्रकृति का बंध होगा तो अशुभ प्रकृति का नहीं होगा, अशुभ का होगा तो एक अंतर्मूर्त के लिए शुभ प्रकृति का बंध हुआ, उसका छूट गया, फिर अशुभ का बंध हुआ, अशुभ का छूट गया तो शुभ का बंध हुआ, तो शुभ अशुभ दोनों का चलता रहेगा ना। तो ये सांतर हो गया ये। हाँ, तो यहाँ ऐसे साता साता का साता साता सांतर बनेगा। लेकिन यहाँ मूल कर्मों की बात चल रही है। यहाँ किसकी बात चल रही है? तो मूल कर्म। तो उन्होंने कल क्या लिया? वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म शादी बंध नहीं होता। तो वेदनीय कर्म का सांतर होगा ना? हाँ, सांतर कोई साता साता 2 है ना। हाँ, जहाँ तक साता साता 2 है वहाँ तक तो सांतर है। जब असाता की बंध विच्छुत्ति हो गई, 6ठे गुणस्थान में असाता वेदनीय की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो 6ठे गुणस्थान के बाद असाता वेदनीय की बंध विच्छुत्ति होने के बाद अब साता वेदनी निरंतर बंदी हो गई। इसलिए शादी और सांतर के बीच का क्लैरिफिकेशन हो। हाँ, अब शादी में कैसे? किसको? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म तो शादी है। वेदनीय कर्म मूल रूप से शादी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रकृति रूप से हो सकता है। अब उत्तर प्रकृति रूप से कैसे होगा शादी? जब उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो उपसम श्रेणी में किसका बंध होगा? असाता वेदनी की विच्छुत्ति हो गई 6ठे गुणस्थान में। असाता वेदनी की विच्छुत्ति कहाँ होगी? 6ठे गुणस्थान में। अब वो ऊपर उपसम श्रेणी चढ़ा, उपसम श्रेणी से उतर के वापस आया तो फिर असाता वेदनी का बंध किया तो ये शादी हो गया। समझ में आई ना? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति जब भी बनेगी निरंतर बनेगी। लेकिन जैसे शायद समय दृष्टि वाले जीव का था, तब आपने बताया था कि वो मिथ्यात्व में नरक में जाएगा। दूसरे तीसरे नरक में तो वो गैप पड़ रहा है। वो सिर्फ उतना ही अंतर्मूर्त का। तो वो सांतर कहलाएगा कि शादी कहलाएगा? निरंतर बंदी कहलाएगी। और वो
निरंतर बंदी सामान्य रूप से वो क्या कहलाएगी? निरंतर बंदी। वो सिर्फ एक अपवादिक विवक्षा है। क्या है? अपवादिक विवक्षा है कि जब वो दूसरे तीसरे नरक के सन्मुख होता है तब वो अंतर्मूर्त के लिए उसका बंध रुकता है, और उस विवक्षा से लगाएंगे तो अपन सादी बंध कह सकते हैं, क्योंकि नरक में जाने से पहले वो निरंतर बंध रही थी, और मतलब अनादि नहीं कहेंगे उसको, अनादि तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको सादी ही कहेंगे। जब भी उसके बंध की शुरुआत हुई तो किसको शुरुआत हुई? अनादिकाल से तो बंध नहीं रही। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तब उसका बंध हुआ, तो उसमें अनादि वाला भंग तो घटेगा ही नहीं, और ध्रुव वाला भंग भी नहीं घटेगा, क्योंकि ध्रुव जो अभव्य को होता है, ध्रुव बंध कौन सा होता है? तो अभव्य को पहले गुणस्थान से ज्यादा गुणस्थान होता नहीं है। तो ये इस प्रकार से, तो फिर कौन से घटेंगे? सादी और अध्रुव, ये दो होंगे उसके साथ। तो भगवान क्या ये कह सकते हैं कि जो सादी बंद है वो नया बंद है, हाँ, शांतर बंद है वो पुराने का ही कंटिन्यू, हाँ, मतलब वो जो बदल बदल के होता है। हाँ, सादी अनादि का मतलब है जो अनादिकाल से बंध रहा है वो अनादि है। क्या? जब तक उसका बंध रुका नहीं है, जब तक उसका बंध रुक, जैसे मिथ्यात अनादि मिथ्या दृष्टि, अपन क्या कहेंगे? तो अनादि मिथ्या दृष्टि, जब तक उसने मिथ्यात्व का बंध रोका नहीं, अर्थात मिथ्यात्व को छोड़ के दूसरे आदि गुणस्थान में नहीं गया है, तब तक उसका मिथ्यात्व का बंध कौन सा है? अनादि। फिर वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, फिर वापस मिथ्यात्व में आया, अब मिथ्यात्व का बंध क्या हो गया? सादी हो गया। ऐसे ही उपसम श्रेणी में चढ़ा, फिर उतर के नीचे आ गया, फिर वो बंद करने लगा, बंद रोक दिया, अनादिकाल से हो रहा है वो अनादि बंद, फिर बंद रुक गया यानी कि बंद विच्छुत्ति हो गई, फिर वापस बंद करने लगा वो सादी हो गया। तो इस प्रकार से जो एक मेजरमेंट है, आप प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति की विवक्षा से इसको अपने दिमाग से भी मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो भगवान जैसे मिथ्या दोबारा से शुरू हुआ, हाँ हाँ, तो हम सादी का ये शांतर कहें? नहीं, सादी शांतर तो तब कहेंगे जब मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी होगा। मिथ्यात्व प्रकृति का प्रतिपक्षी है क्या कोई? जैसे शुभ अशुभ, साता साता, अच्छा, तो जोड़ी में शांतर, हाँ और जो जोड़ी से है तो उनमें सादी। हाँ, क्या कह रहे पंकज जी? सांतर तो निरंतर में बनेगा। हाँ सांतर जब भी बनेगा निरंतर में बनेगा, क्योंकि निरंतर में जब अंतर होगा तब सांतर होगा। हाँ। तो सांतर निरंतर की विवक्षा अलग से चलेगी, हाँ। सादी अनादि की अलग से, विवक्षा अलग से चलेगी। दोनों को मिक्स नहीं करना। हाँ इसलिए वो कंफ्यूज, आगे की उन्होंने मेजर क्या क्या पूछे ना तो क्लिक कर वो ये अटक गई। हाँ, तो शांतर निरंतर की विवक्षा अलग है और सादी अनादि की विवक्षा अलग है। तो शांतर निरंतर की विवक्षा प्रतिपक्षी प्रकृतियों के साथ, और जो निष्प्रतिपक्ष हैं, प्रतिपक्ष प्रकृति और निष्प्रतिपक्ष प्रकृति, जैसे तीर्थंकर प्रकृति अकेली है, जब भी बनेगी निरंतर बंदी कहलाएगी। 5 ज्ञानावर्णी उनकी कोई प्रतिपक्षी नहीं है, तो वो निरंतर बनेगी। तो ये चीज है। जैसे गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, या तो उच्च गोत्र बनेगा, नीच गोत्र बनेगा, दोनों तो एक साथ नहीं बनेंगे। लेकिन 5 ज्ञानावर्णी एक साथ बनेगी, लेकिन दोनों गोत्र एक साथ नहीं बनेंगे। 4 आयु एक साथ नहीं बनेगी, एक बार में एक ही आयु बनेगी। तो ये ऐसा सिस्टम है। तीर्थंकर प्रकृति की जो अनादि नहीं करके सादी जो कहा है, हाँ वो भी उसमें विवक्षा क्या नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अलग अलग। हाँ, वो लगा सकते हैं ना भाई। तीर्थंकर प्रकृति का इस 2.5 द्वीप में कोई ना कोई, तीनों लोकों में कोई ना कोई बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो निरंतर बंद कर रहा है। तो अनादिकाल से हर जीव, कोई ना कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है, नाना जीवों की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा उसको वैसा लगाना पड़ेगा। वो तो जैसे जैसे आपका दिमाग विस्तारित होता जाएगा, जैसे जैसे आपके प्रश्न अंदर में पैदा होते जाएंगे, वैसे वैसे वो व्यवस्था को समझने के लिए विवक्षाएं आपके सामने आती जाएंगी। क्या? जैसे विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान है, 20 तीर्थंकर हैं। तो 20 तीर्थंकर कल्याणक की अपेक्षा से माने जाएंगे कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से, समोचन?
समोसरण की अपेक्षा, वो किसी भी अपेक्षा मानो तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले 20 तीर्थंकर, जैसे चाहे वो गर्भ कल्याणक वाले तीर्थंकर हो, क्योंकि जब कोई भी तीर्थंकर वहाँ गर्भ कल्याणक कर रहा है, जन्म कल्याणक कर रहा है या दीक्षा कल्याण कर रहा है, जब तक उसका पूरा कार्य निपट नहीं जाता, मोक्ष नहीं चला जाता, तब तक वो तीर्थंकर वहाँ गिना जाएगा। तो 20 समोषण के नियम ना 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 ना, कल्याणक कोई कल्याणक, कोई दीक्षा कल्याणक वाले तीर्थंकर है, कोई केवल ज्ञान कल्याणक वाले तीर्थंकर है, कोई जन्म कल्याणक वाले तीर्थंकर है, किसी, लेकिन 20 तीर्थंकर उन 20 क्षेत्रों में रहेंगे कि 20 को उसी समय एट ए टाइम केवल ज्ञान है, 20 के 20 को ऐसा कैसा कहेंगे? 20 के 20 को तीर्थंकर है ना, वहां क्या कहा है? तीर्थंकर विद्यमान विंशति 20 तीर्थंकर। उदय और बन की अपेक्षा बन वाले कल्याणक, किसी का कल्याणक गर्भ कल्याणक बनाया जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि एक क्षेत्र में अगर कोई एक तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक हुआ है या उसका जन्म कल्याणक हुआ है, जब तक उसका पूरा कार्य निपट नहीं जाता तब तक वहां दूसरा तीर्थंकर नहीं आ सकता। तो उसका उस तीर्थंकर के अस्तित्व को वहां गिनना पड़ेगा ना, तीर्थंकर के अस्तित्व को गिनना पड़ेगा आपको। चाहे वो दीक्षा कल्याणक में दीक्षा लेके तीर्थंकर तपस्या कर रहे हैं, तो बोले उस क्षेत्र में कच्छ देश में तीर्थंकर है कि नहीं है? बोले है। जन्म कल्याणक हुआ है, तो बोले क्षेत्र में तीर्थंकर है कि नहीं है? बोले है। तो विद्यमान है कि नहीं है? विद्यमान का मतलब क्या है? अस्तित्व, होना। यही है ना पंकज जी? कल्याणक हो रहे, इसका मतलब ही अगर मान लीजिए कोई सामान्य जीव जन्म के समय से सामान्य जीव है, और सामान्य जीव मान लो तीर्थंकर प्रकृति मान ली छोटे गुण स्थान में, और उन्होंने दीक्षा दे दी। अब दीक्षा जब लेगी तो उनका दीक्षा कल्याणक होगा, फिर उनका समोसन नहीं है, तो दीक्षा कल्याणक की अपेक्षा से वहाँ तीर्थंकर है ऐसा। और अब जब तक वो मोक्ष नहीं जाएगी तब तक तो कोई तीर्थंकर नहीं होंगे। मतलब तीर्थंकर अगर जन्म से भी नहीं है तो दीक्षा लेने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, तो उनकी भी गिनती फिर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो भी तीर्थंकर नहीं आएगा। हाँ वो भी तीर्थंकर का अस्तित्व हो गया ना, विद्यमान हो गया। तो अगर वो दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया तो दूसरा तीर्थंकर नहीं होगा फिर, जब तक वो मोक्ष नहीं चला जाएगा। बंध अपेक्षा से भी होगा। हाँ कैसे होगा? नहीं, बंध अपेक्षा से हो सकता है। बंध तीर्थंकर प्रकृति, हाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर आपने करना चालू कर दिया, क्या स्थापना हो गई, तो बंध अपेक्षा से तो हो सकता है ना। जब अगर मान लीजिए कोई जैसे अवश्य नहीं कर रहे थे, तो चौथे गुण स्थान में उन्होंने बंद कर दिया, दीक्षा ही नहीं की थी, तो जब तक उनका समय तो है, शायद सब निश्चित है, तो उनका तो निरंतर वहाँ पर बंद चल ही रहा है। और जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ वो नहीं, विदेश क्षेत्र में बंदी की अपेक्षा भी एक ही होगा, मुझे ऐसा लगता है, बंदी की अपेक्षा भी, क्योंकि वहीं के वहीं उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना है। और बंदे की अपेक्षा जिस तीर्थंकर ने आयु बंद कर ली है, जिसने स्वर्ग आदि जाना है, तो वर्तमान में तो उसका उदय नहीं आना है, उसका तो तीसरी पर्याय में उदय आना है। तो अगर एक ही पर्याय में उदय आना है तब दो नहीं होंगे, उसी भाव में आना है, तद्भव वाले। हाँ तद्भव वाले दो नहीं होंगे, लेकिन अगर अगले भाव का है तो वो बंद कर सकता है। जैसे यहाँ पर हाँ ये बात है। क्योंकि जैसे राजेश श्रेणी में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध समोषण में किया, हाँ तो वो तीर्थंकर होते हुए भी बंद हो रहा है। हाँ तो बंद वाले तो हो सकते बंद वाले मतलब उसी उन्हीं के सामने नहीं बनेंगे वो तीर्थंकर, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, वो उन्हीं के सामने नहीं बनेंगे। जैसे दो मुनिराजों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया और उनको उसी पर्याय में मोक्ष जाना है, उसी पर्याय में उनका केवल ज्ञान होना है, तो दो मुनिराजों को एक साथ इस प्रकार का बंध नहीं होगा। इस प्रकार का बंध हो सकता है कि वर्तमान में जो जाएगा वो तो एक ही जाएगा, और जो दूसरे को बंध हुआ है तो वो फिर अगले बार में नंबर लेगा। भगवान मतलब कल्याण की अपेक्षा से वहाँ पर देखना पड़ेगा, ना कि प्रगति की अपेक्षा। नहीं, इसमें ऐसा होगा जैसे विदेश क्षेत्र है। अब विदेश क्षेत्र में एक बार में एक तीर्थंकर होंगे कि दो तीर्थंकरों का उदय हो जाएगा? एक क्षेत्र में उदय कैसे मानते हो? उदय का मतलब 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान तो जैसे दो मुनिराज है विदेश क्षेत्र में, कितने मुनिराज हैं? दो मुनिराज हैं, और दोनों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तब दोनों का उदय उसी पर्याय में आमने सामने हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। क्या? तीर्थंकर प्रकृति का होते स्थान में मान लिया, हाँ तो फिर गर्भ कल्याण जन्म कल्याण भी फिर अभाव। नहीं, ऐसा थोड़ी है। जैसे मुनि महाराज ने बंद किया है,
मुनि महाराज ने बंद किया, तो वहाँ तीन तीन कल्याणक वाले, दो कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं ना। नहीं तो उस वक्त उनको गिरना उदय तो मानना पड़ेगा। किसका उदय कैसे होगा? जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो चुका है तो दीक्षा ग्रहण हुई, राजा ने बंद किया, राजा ने बंद किया और कल्याणक बन गया, दीक्षा कल्याणक बन गया। उदय में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का तो ऐसे जिनको वर्तमान में ही उसी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना है, अर्थात जिन्होंने आयु का बंध नहीं किया है। क्या नहीं किया है? अगर आयु का बंध कर लिया तो फिर उस पर्याय में उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आएगा, क्योंकि उनको उस आयु को भोग के फिर वापस आएंगे, तभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा। जिस भाव में एक भी कल्याण हो जाए तो उस भाव से पक्का वो उसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो लगातार एक ही भाव में अनेक जीव तीर्थंकर प्रकृति के कल्याणक नहीं मना सकते। तो इसका मतलब बुद्धे के प्रश्न का उत्तर वही हुआ कि कल्याण की अपेक्षा से ही कार्य तीर्थंकर विद्यमान है। हाँ, ये उसका तो उसमें सिर्फ केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं, केवल ज्ञान नहीं, कल्याण की अपेक्षा। पांचों कल्याणक की अपेक्षा, क्योंकि एक भी कल्याणक हो गया ना तो उसके पांचों कल्याणक होंगे। अगर उसका गर्भ कल्याणक हुआ तो पांचों कल्याणक होंगे, जन्म कल्याणक हुआ तो गर्भ और जन्म तो एक साथ होते हैं, गर्भ जन्म। अब दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण, या तो 3 होंगे या 2 होंगे या 5 होंगे, 4 नहीं होंगे, 4 का भंग नहीं बनेगा, 1 भी नहीं होगा ना, 1 का भंग बनेगा ना, 2 का भंग बनेगा। हाँ, 2 का बन जाएगा, 2 का कैसे बनेगा? हाँ, दीक्षा भी ले ली तो दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान और मोक्ष होगा, ऐसी व्यवस्था बनेगी। भगवान जैसे जो 20 तीर्थंकर का स्लॉट होता है, 8-8 नगरी का एक स्लॉट। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो 8 नगरी में समोषण होगा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना। ऐसा नहीं हो सकता, नियम इसमें। जरूरत नहीं है ऐसा, एक होंगे और होंगे तो 8 में कम से कम एक होंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 होंगे। तो एक तो हो, तो जब एक तो मिनिमम होगा ही होगा। हाँ, 8 में से समोसा मतलब तीर्थंकर, बात वही आती है। हाँ, कल्याण की अपेक्षा वो एक तो गुरुमुख से सुना हुआ है हमेशा, क्या? हमेशा कहती कि अजितनाथ भगवान के समय में जो 170 तीर्थंकर समोसरण कहते हैं, 170 समोसरण, क्योंकि आयु इतनी लंबी है वहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी आयु, इसलिए वो एडजस्ट हो जाता है ऐसा। अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे, 160 विदेश क्षेत्र के और 5 भरत के और 5, अर्थात उस समय हर क्षेत्र में तीर्थंकर थे, ऐसा कहना है। इसका उपलब्ध आगम में कहीं मिला नहीं है। तो माता जी हमेशा कहती कि हमने गुरुमुख से विशारद महाराज से सुना, विशारद महाराज के एक कहते थे, हम भी सब सुनते ही आ रहे हैं बस। गुरुमुख से सुनाते के परंपरा से। जैसे कोई चीज़ सभाओं में चल रही है, लेकिन आज तक हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये शब्द आया कहाँ, अब इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, इसको ढूंढने की कोशिश करो। हूँ क्या है, ढूंढने की कोशिश करो। आपके पास बैठे नहीं, ये बहुत मतलब साधुओं के लिए तो पॉसिबल है कि आप लोग जो जहाँ जहाँ देश में विहार करते हो सकता है कि हस्तलिखित मिल जाए। हाँ, हस्तलिखित का ऐसा दर्द है महाराज जी कि हम ब्यावर गए, ब्यावर में लाइब्रेरी उन्होंने, वो नहीं खोलते। आरा में गए, आरा में खुली नहीं, वो सब लोग तो अब तो सारी लाइब्रेरी ऑनलाइन हो गई ना। हाँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? पूरी 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 लाइब्रेरी, ब्यावर की हो, केसरिया जी की हो, या जयपुर की हो, या और भी जितने भी, हाँ, सब जितनी भी हम आपको बता देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? 10,000 किताबें हैं। पांडव पुराण है, और पांडव पुराण केसरी जी में भी रखा हस्तलिखित, वो जयपुर में भी रखा हस्तलिखित, तो वहाँ भी रखा, 4 जगह रखा। तो उन्होंने प्रत्येक
उन हस्तलिखित प्रतियों की एक पेन ड्राइव में उनको डाउनलोड कर करके उनका एक उसमें 1000-2000 किताबें करवाई हुई है मैंने। तो झंझट ही खत्म हो जाए, मेरा पेन ड्राइव बन जाएगा, किसी को भी पकड़ा है पेन ड्राइव दे दिया, उनको दे दिया, झंझट खत्म। 1000 कितनी हो गई? सम्यक श्री माता जी कर रही थी ना, हाँ, वो लगा रखा है मैंने, करे जाओ। अवेदनीय कर्म का सादी बंध नहीं होने से 3 प्रकार का बंध होता है, क्योंकि उपसम श्रेणी में आरोहण अवरोहण करते में साता वेदनीय की अपेक्षा निरंतर वेदनीय कर्म का बंध है। आ गया ना? जब छठे गुणस्थान के बाद साता वेदनीय का निरंतर बंध है, अतः सादीपना नहीं है, मात्र अनादि ध्रुव और अध्रुव बंधी है। एक पर्याय में आयु की त्रिभागी 8 ही होती हैं। आयु की त्रिभागी कितनी होती हैं? 8। इसलिए अपनी आयु की प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि अष्टम त्रिभागी में आयु कर्म का बंध होता है। यदि अष्टम त्रिभागी में भी आयु का बंध नहीं होता है तो बुद्धिमान आयु के अंत में आयु का बंध होता है, अतः वह सादी बंध है तथा अंतर्मूर्त पर्यंत ही बंद होता है। इसके कारण से वो अध्रुव है। अब अध्रुव की भी 2 विवक्षा है, एक तो अभव्य की अपेक्षा, भव्य और अभव्य की अपेक्षा ध्रुव अध्रुव क्या, और एक उस पर्याय की अपेक्षा। सामान्य से आयु बंध के एक अंतर्मूर्त पश्चात मरण होता है। आयु बंध के, क्योंकि जगन्य आबादा अंतर्मूर्त है। जगन्य आबादा आयु की कितनी है? अर्थात वो मरने से पहले आयु कर्म का बंध किए बिना मरेगा नहीं। तो बिना आयु बंध के मर गया तो फिर कहाँ जाएगा? विग्रह गति में तो आयु का बंध नहीं होता है। तो पहले विग्रह गति में पहले घूमता रहेगा, फिर आयु का बंध करेगा, फिर जाके पैदा होगा। तो ये लौकिक व्यवहार में ऐसा जो कहा जाता है, नहीं, उसका कारण है एक ऐसा कहने का कि 6 महीने तक आत्मा भटक रही है, यानी कि वो मर तो गया और मरते साथ तुरंत एक समय में 2 समय में व्यंतर देव हो गया, और वो व्यंतर देव भटकता तुम लोगों को आगे बताता रहता है कि मुझे जगह नहीं मिली। हाँ, वो व्यंतर देव होता है ना, ये होता है। वो तो एक मान लीजिए भटक रहा है, वो भटक रहा है कि बार बार उसको जो जगह मिलनी चाहिए व्यवस्थित वो मिली नहीं, निश्चित स्थान नहीं मिला, या फिर उसका कर्म ऐसा उदय में आया कि वो भटकना ही है, तो फिर मरने के बाद भी थोड़ा बहुत तो तुम्हें परेशान करेगा ना। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसके परेशान करने के अनेक कारण है। पूर्व जन्म का संस्कार, आपके साथ कोई संस्कार हो तो आपको परेशान कर सकता है, या उसका कौतुक। क्या कौतुक का मतलब क्या होता है? कौतुक का मतलब जैसे आपके पास कोई विद्या है या कोई चीज़ है तो बार बार आप उसको खोलते बंद करते हो, देखते हो, करते हो, तो उसका कौतुक लेते हो ना। जैसे रावण को जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई थी तो उसने उसकी परीक्षा करने के लिए पहले मैदान में जाके उसका कौतुक किया। क्या किया? कौतुक किया। कौतुक का मतलब क्या है कि अर्थात उसको बिना किसी कारण के ही, बिना किसी कारण के उसने अपने 1000 रूप बनाए, अपनी 1000 भुजाएं बनाई, और अपने जो इस प्रकार से कार्य किए, हाँ भाई मुझे विद्या सिद्ध हो गई। उसको किसी को मारना नहीं था, उसने तो मैदान में जाके उसका प्रयोग किया। तो एक तो वो गया, और एक रीजनवश, अब जब रामचंद्र जी से लक्ष्मण से युद्ध हुआ तब उसने उसका प्रयोग कारणवश किया। क्या किया? एक कौतुकवश करना और एक कारणवश करना। तो व्यंतर देवता हम लोगों को परेशान कौतुकवश भी करते हैं और कारणवश भी करते हैं। क्या? कारणवश। जैसे तुमको परेशान किया, वो हमको मजा आ रहा है। जैसे बराबर में बैठे मुनिराज किसी को उंगली लगाते रहते ना, अब उसमें कोई कारण नहीं है, बस परेशान करना है। कौतुक है कि हम उंगली लगाएंगे, आप उछलोगे तो हमको अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब उसका एक आनंद लेना है, मनोरंजन, ये चीज होती है। हाँ, हाँ, तो क्या कई बार इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब वो अंतिम अंतर्मुख में अगर आयु बंधेगी तो उसका स्थितिबंध कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है? ना, पूरा हो सकता है। क्योंकि एक जगह पर इसका कोई विशेष व्याख्यान है क्या? हाँ, एक विशेष व्याख्यान मुझे एक जगह पर मिला है। क्या? मतलब उसका मुझे ये नहीं मिला कि प्रमाण जो है उन्होंने कहा कि वहाँ पर अंतर्मूर्त की आयु बनती है। अच्छा, लास्ट के अंतर्मूर्त में अगर बनेगी, एक
जीव तत्व प्रदीपिका तो उसकी है ना, गोमट जीव कांड में उसकी टीका में एक जगह पर आया है क्या? कि अगर अंतिम अंतर्मुहूर्त में बांधेगी तो स्थितिबंध कितना होता है उस आयु का? हाँ, तो हो सकता है। तो आयु अंतर्मुहूर्त के लिए बनेगा, अंतर्मुहूर्त की बनेगी मतलब मनुष्य तिरेंज की बनेगी। हाँ, वो तो अंतर्मूर्त तो मनुष्य तिरंज की होती है। तो अंतर्मूर्ति बनती है, तो इस प्रकार का वह प्रकरण और कहीं आया है। हाँ, तो उसको पहले मुझे उसको जीव तत्व प्रतिभा कर्नाटक वृत्ति, वही है ना कर्नाटक वृत्ति, केशववर्णी की। हाँ, वही केशववर्णी जी की टीका में। ठीक है, उसको मुझे भिजवाओ, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है ना, ये भी नई बात है। क्योंकि पर ऐसे तो भगवान जैसे जीव के अंतर्मुहूर्त में लास्ट में आयु बंधेगी, हाँ, तो समाधि वाला विषय भी तो आता है इसमें। समाधि के समय में तो व्यक्ति अंतर्मुहूर्त में समाधि के समय आयु बंद कर सकता है। हाँ, तो ठीक है ना। तो फिर वो तो देव गति जाता है। देव की उत्कृष्ट आयु तो शक्ति स्थान के अंत में देव की उत्कृष्ट आयु बताई है। झरने भी बंधेगी तो मिनिमम 10,000। 10,000 की बंधेगी, देव की आयु बंधेगी तो 10,000 की बंधेगी। तो उनका कहना ये है कि अगर वो वाली देव की आयु बंधेगी तो लास्ट के अंतर मुहूर्त में नहीं बंधेगी, वो पहले बंध चुकी। ये अर्थ है उसका। ये कहने का मतलब है। अर्थात अगर वो लास्ट के अंतर मुहूर्त में बंध रही है तो फिर वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं बनेगी, और अंतर मुहूर्त आयु त्रियंज की और मनुष्य की होती है, तो वही वाली आयु बनेगी। अगर ज़्यादा आयु उसको बांधनी है तो पहले बंधेगी फिर वो, और बाद के अंतर मुहूर्तों में फिर वो आयु कम ज़्यादा होगी, उसका आयु का उत्कर्षण अपकर्षण होगा। गाता आयु जिसको कहते हैं ना, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी, बाद में उसकी और विशुद्धि बढ़ गई तो वो 16वें स्वर्ग में चला गया, 16वें स्वर्ग की बांधी तो पहले स्वर्ग में चला गया, मिथ्या दृष्टि हो गया तो भवनवासी विंतर देवों में चला गया। तो फिर तो ये भी इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि जघन्य अंतर्मुहूर्त है कि मध्यम अंतर्मुहूर्त है कि उत्कृष्ट। हाँ, वो तो अंतर्मूर्त के अनेक भेद हैं। हाँ, वो लगा सकते हैं। वैसे अंतर्मूर्त की परिभाषा पल्योपम के असंख्यात भाग तक आई है। अंतर्मूर्त की परिभाषा कितनी आई है? हाँ, तो अंतर शब्द का अर्थ वहाँ समीप लिया है। धवला जी में क्या कहा है? अंतर शब्द का अर्थ क्या है? समीप। अब 48 मिनट के नीचे वाला भी 48 मिनट के समीप है, और 48 मिनट के ऊपर वाला भी 48 मिनट के समीप है, क्योंकि जो सेंटर में बैठा है तो ये भी आपके समीप है, ये भी आपके समीप है, तो इधर की लाइन भी आपके समीप है और उधर की लाइन भी आपके समीप है। तो इसका मतलब 48 मिनट के नीचे नीचे ही लेना, ये गणित नहीं बैठता है। तो लोगों में आपने एक जिज्ञासा होती है, समीप का अर्थ कितना तक लेंगे? तो उन्होंने बताया ना पल्योपम के असंख्यात भाग तक। असंख्यात तक लिखा है, सभी समीप है। तो अनंत की अपेक्षा से फिर समीप तो अनंत की अपेक्षा तो समीप ही है ना। जब कोई चीज हमारे यहाँ तो अनंत में बात चलती है, तो अनंत में बात चलती है तो पल्ले तो अनंत, पल्ले तो बहुत समीप है, और पल्ले का भी असंख्यात भाग तो समीप ही है। तीसरी पुस्तक में है। हाँ, जहाँ अनंत समुद्र है, क्या जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 लोग 343 राजू है, 3 लोग 343 राजू है, तो सुमेरु पर्वत सेंटर पॉइंट में है, तो सेंटर पॉइंट में सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ जो 3.5 राजू है ये समीप ही है। 3.5 असंख्यात योजन भी, क्योंकि आकाश कितना है? अलोकाकाश कितना है? अनंत है। और लोक के अंदर का सब सुमेरु पर्वत के समीप है, उस अनंत की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अनंत की अपेक्षा सब सुमेरु पर्वत के समीप है। ऐसे उस अनंत काल की अपेक्षा पल्ले क्या चीज है? ये बात है। हाँ, हाँ, तो गाथा 158-917 के अनुसार आयु कर्म की जगन्य आबादा असंक्षेपादा काल है। यह काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, इसलिए आयु बंध के इतने काल के पश्चात मरण हो सकता है। इसको असंक्षेपादा कहते हैं, मतलब इससे संक्षेप नहीं हो सकता। क्या? इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए असंक्षेप। संक्षेप और असंक्षेप, अद्धा मने काल। हाँ, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, मतलब बहुत सारे वर्ड्स आचार्यों ने ऐसे रखे हैं जो उनकी अलग से परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर चीज़ की परिभाषा याद करेंगे और वर्ड अलग रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? हाँ, ये चीज़ है।
इसलिए आयु बंध के इतने काल के पश्चात मरण हो सकता है, ये सबसे संक्षेप काल है, इससे संक्षेप नहीं हो सकता, इसलिए असंक्षेप अद्धा। अद्धा माने काल, आधा नहीं, आधा नहीं, अद्धा। अद्धा, अद्धा शब्द काल का पर्यायवाची है। जैसे अद्धा पल्ले आता ना, हाँ, व्यवहार पल्ले, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। तो अद्धा पल्ले ही गिनती में काम आता है, व्यवहार पल्ले और उद्धार पल्ले आयु की गिनती में काम नहीं आता। आयु जो भी होती है वो अद्धा पल्ले से होती है, अद्धा यानी काल। ये दीप सागर, सिर्फ दीप सागर गिनती करते हैं, उसके लिए उद्धार पल्ले है। बाकी जो भी बड़ी बड़ी सब चीज़ें हैं, जो सागर बनता है वो सागर अद्धा पल्लियों का बनता है, व्यवहार पल्ले और उद्धार पल्लियों का नहीं बनता है। और अगर व्यवहार पल्ले का व्यवहार सागर बना भी लिया है तो वो काम का नहीं है। काम का मतलब जो जितनी भी कैलकुलेशन की है ना वो अद्धा पल्ले से की है, कितनी भी, खाली दीप समुद्रों की कैलकुलेशन उद्धार पल्ले से की है। ये चीज 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर। सो धर्मेंद्र की आयु 2 सागर की होती है तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले में 40 नील इंद्राणी। एक इंद्राणी की आयु कितनी होती है? 5 पल्ले की, हाँ, मतलब 5 पल्ले, तो 5 को और 20 कोड़ा कोड़ी, 5 चौक 20, तो 40 नील हो गई। हाँ, क्योंकि एक ही जाति साथ दूसरी कुलंदी आ जाती है, उसमें क्या तो बढ़ता नहीं है, बीच में कम हो जाएंगे। क्या होता है, बहुत सारे जो टेक्निकल शब्द है ना, वो टेक्निकल शब्दों के अर्थ नहीं होने से वो विषय आगे नहीं बढ़ पाता। बाकी कुछ नहीं है, वो टेक्निकल शब्द एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे फिर कोई समस्या नहीं है। क्या 6 महीने 16 में किसी खाली रह सकती है, हाँ। ऐसे 16 में कराने की भी रह जाएगी। अब रह सकते हो कि उसका वर्णन अपन आया नहीं, लेकिन सोदर में इंद्राणी की शायद नहीं रहती है। हाँ, तो इंद्राणी ही शब्द है, देवियां नहीं है इसमें। नहीं इंद्राणी, सिर्फ इंद्राणी, शची इंद्राणी आदि जो 8 पटरानियां हैं, हाँ, वो ही एक भक्तानी होती है कि नहीं सिर्फ एक सची, हाँ, बाकी 7 नहीं। हाँ, और शची इतनी सारी होती है। सची तो दो सोदर इंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर का मतलब कितना हुआ? 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। और इंद्राणी की आयु कितनी है? 5 पल्ले। तो हर 5 पल्ले में उसको नहीं मिलेगी ना भाई। आपकी आयु 100 साल की, आपकी आयु कितनी? 100 साल की। और जो नई लेडीज आई है वो 1 साल रहेगी आपके पास, तो 100 साल में कितनी रहेंगी? तो 100 चेंज हो जाएंगी ना, ऐसा। तो शची इंद्राणी जो है हर 5 साल की आयु वाली है। हाँ, 5 पल्ले की, 5 पल्ले से ज़्यादा उसकी आयु होती नहीं है। मैक्सिमम हाँ, सोदर मिशान स्वर्ग में, हाँ, सोदर मिशान स्वर्ग में देवियों की आयु मैक्सिमम 5 पल्ले है, लास्ट ही 55 बोले हैं, और लास्ट 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले है। तो शची इंद्राणी की आयु फिक्स है, हाँ हाँ, न कम न ना कम ना ज़्यादा, 5 पल्ले की वाली होती है 40 नहीं। 55 बोले 100 भी नहीं बोलते, ऐसे। 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की आयु देव की माने 16। सोदर इंद्र की। तो उसमें से आप कैलकुलेशन कर लो कि 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले में 5 पल्ले वाली इंद्राणियाँ कितनी बनेंगी। इसीलिए नहीं हो रहा है वो, 40 नहीं होगी ना, 40 नहीं। अब इन बंदों का लक्षण कहते हैं, बंदों का लक्षण। सादी बंद बंदे सेड़ी अनारूढ़ गे अनादिहु अभव सिद्धम मिधुवो भव सिद्धे अद्भुवो बंदो। जिस कर्म के बंध का अभाव होकर वही कर्म पुनः बंधे उसे सादी कहते हैं। सीधी सीधी सी परिभाषा है। बंद, पहले बंद था, फिर अभाव हुआ, फिर वापस बंद हुआ, वो क्या हुआ? शादी। जैसे कहते हैं एक नया दिन शुरुआत हुआ, आज का दिन खत्म हुआ, फिर वापस आ गया, फिर एक नया दिन। ये जो श्रेणी पर नहीं चढ़ा, अर्थात जिसके बंध का अभाव नहीं हुआ, उसके अनादि बंध है।
नहीं चढ़ा। हाँ, जो प्रकृति, जिन प्रकृतियों का बंध विच्युति छठे सातवें गुणस्थान में हो जाती है, तो छठे सातवें गुणस्थान तक वे अनादि बनेंगी। छठे सातवें गुणस्थान तक क्या होंगे वे प्रकृतियाँ, और जब वो श्रेणी पे चढ़ेगा तब उन प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाएगी, तो वापस श्रेणी से उतरेगा, छठे सातवें में आएगा। तो जब छठे सातवें में वापस वे प्रकृतियाँ बनेंगी तो वे शादी कहलाएंगी। तब तक, जब तक वो शब्द ही क्यों है? जैसे सामान्य से, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व को ले लो चाहे। हाँ, वो अच्छा गुणस्थान चढ़ने का। हाँ, जिस बंध का कभी भी अभाव नहीं होगा वो ध्रुव बंध है। वह ध्रुव बंध अभव्योग्य होता है। ध्रुव बंध किसका होता है? और जिस बंध का अंत हो जाएगा वो अध्रुव बंध है, और ये बंध भव्योग्य होता है। ये बंध किसका होता है? भव्योग्य। सीधा सीधा से गणित है। ज्ञानावरण की 5 प्रकृति गवन सुख सांप्राय गुणस्थान पर्यंत के जीव को था। पीछे वही जीव जब उपशांत कसाय गुणस्थान को प्राप्त हुआ, उस समय उसके ज्ञानावरण के बंध का अभाव हुआ। अब 5 ज्ञानावरणी कहाँ तक बनती है? 10वें गुणस्थान तक। तो 11वें गुणस्थान में बंध नहीं होगा, फिर वापस 10वें में आएगा बंध। तो 5 प्रकृतियां शादी हो गई। तो 5 प्रकृतियां शादी कब होगी? उस श्रेणी की अपेक्षा ही होंगी। किसकी अपेक्षा होंगी? हाँ, वो मिथ्या से दूसरे गुणस्थान में चला गया, उससे नहीं होंगी। वो छठे सातवें में चला गया, 8वें में चला गया, 9वें 10वें गुणस्थान तक वे निरंतर बनेंगी, और 10वें गुणस्थान तक अनादि से बन रही हैं, और 10वें गुणस्थान के बाद 11वें गुणस्थान में पहुंच के वापस 10वें गुणस्थान में जब बंद करेगा तो वो शादी बंद कहलाएगा, नया बंद कहलाएगा। इसलिए श्रेणी शब्द दिया ज्ञानावरण की अपेक्षा। ज्ञानावरण की अपेक्षा वो, हाँ, वही जीव पुनः उतरते हुए नीचे सुख संप्राय में आया, तब उसके जो ज्ञानावरण का बंध हुआ वो शादी बंध हुआ। जीव जब तक श्रेणी को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके अनादि बंध कहलाता है। किसका? ज्ञानावरण का। जैसे ज्ञानावरण की बंध विच्युति सुख संप्राय के अंत समय में होती है। ज्ञानावरण की बंध विच्युति कहाँ हुई? 10वें गुणस्थान के अंदर। उसके अनंतर जीव उपशांत गुणस्थान गुणस्थान पहुंचा। इसके पहले सुख संप्राय के अंत तक ज्ञानावरण का अनादि बंध है। 10वें गुणस्थान तक अनादि बंध, 11वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद वापस 10वें में आया तब शादी बंध। अब अभव्य जीवों के ध्रुव बंध होता है, क्योंकि निष्प्रतिपक्ष निरंतर बंदी। निरंतर बंदी के साथ क्या लगाया? हाँ, जिसका कोई प्रतिपक्षी नहीं है वो निरंतर बंदी। क्या प्रश्नानंद जी? जिसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है वो। अब जैसे आप 2 हैं तो सब प्रतिपक्ष हैं, सब प्रतिपक्ष है। कभी ये स्टेज पे बैठेंगे, कभी आप बैठोगे, और अगर एक ही होंगे तो एक को निरंतर बैठना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। क्या? कभी इनको संभालना पड़ेगा, कभी आप संभालोगे, ये बीमार हो जाएंगे तो आप संभालोगे, आप बीमार हो जाओगे तो ये संभालेंगे, और अकेला होगा तो बीमार हो चाहे कुछ हो बस। इसलिए उन्होंने कहा पंचम काल में से प्रतिपक्ष ही रहना, निष्प्रतिपक्ष नहीं रहना। फिंगर की समस्या हो जाती है ना। हाँ, क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को ये थोड़ी समझदारी, अगर हम ये सोचेंगे ना कि ये श्रावक हमारे काम आएंगे, जब आपके ऊपर आफत आएगी ना तो एक भी श्रावक आपको पास में खड़ा हुआ नहीं दिखेगा, सब घंटा बजा देंगे तुम्हारा। हमेशा कहते हैं कि श्रावक को कभी भी अपना सगा मत समझना, और साधु को कभी अपना विरोधी मत समझना। बस हमेशा काम आएगा तो साधु ही आएगा। साधु ही साधु काम आएगा। उसके मन में तो फिर भी दया आ जाएगी, श्रावक को दया नहीं आएगी आपकी। श्रावक एक तरह से ये दिखेगा कि एक साधु से भी ज्यादा आपकी भक्ति कर रहा है, लेकिन जब काम पड़ेगा ना तो निकल भागेगा। तब वो साधु ही साधु को संभालेगा, और ये साधु कभी नहीं समझता। वो 4 श्रावक अपने पीछे आ जाते हैं ना, तब अपने को लगता है बस अपने को स्वर्ग मिल गया। क्या हो गया? अपना स्वर्ग यही है कि 4 श्रावक ने अपनी जय बोल दी और एक आरती उतार दी, जय जय गुरु और भक्त पुकारे। वो जो आरती उतरती है ना, तो वही तो उसका दिमाग खराब करती है। एक महाराज की जयकार में गाड़ी बरोबर की जाएगी की कृपा होगी, और वही महाराज की जब आपका कृपा उदय है, वही गाड़ी उनकी जयकार में नारा लगाने लगे, सब कपड़ा पहनने लगे, कपड़ा पहना वही श्रावक। तो वही श्रावक
तुम्हें पहाड़ पे चढ़ाएंगे और वही श्रावक तुम्हें उतार के नीचे ले आएंगे। हाँ वही है। और साधु एक ऐसी चीज होती है, ना तो तुम्हें पहाड़ पे चढ़ाएगा और ना तुम्हें नीचे उतारेगा, ना झाड़ पे चढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारे रत्नत्रय की व्यवस्था को समझ लेगा। वो जानते नहीं चीज को, साधु तो क्या कर लेगा? हाँ, वो नीचे हम न तो तुमको कोई पहाड़ पे चढ़ाने वाले, भाई ऐसे ही ऐसे ऐसे, ठीक है, सब अपनी अपनी रत्नत्रय की साधना करनी कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में जैसे कहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी कितने बच्चा ये रहता है, ये अड़ोसी है पड़ोसी है, जब उसको आफत आती है ना, तब घर के माँ बाप ही काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता। परिस्थिति में साधु जो साथ में है वही काम। हाँ, साधु समझता है उसके तो। लेकिन महाराज नए नए साधु नहीं समझते हैं। वो महाराज जब तक ही नहीं समझते जब तक परेशान नहीं समझते तो समझ जाएंगे, एक बार आपको जब तक परेशानी नहीं आती तब तक अब किसी की किस्मत में परेशानी है ही नहीं। जैसे वो रोहिणी की कथा में आता है, हाँ, दूर देखा ही तो उसने वो छत पे खड़ी हुई कह रही, बोले ये कौन सा ड्रामा है, ये नाटक कौन सा है। वो अर्थी लेके जा रहे हैं और आगे रोते हुए जा रहे हैं कि बोले ये खेल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बोले ये क्या है? बोले ये रो रहे हैं। बोले रोना क्या होता है? बोले मर गया है। बोले मरना क्या होता है? उसके बच्चे को लेके डाल दिया। है? उसके हाथ में से गोद में से छीन के उसने सोचा कि बोले इसको रोना पता चलेगा, हाथ में से बच्चा लेके, उसका खुद का बच्चा लेके ऊपर से नीचे डाल दिया, तो उसे देवी ने झेल लिया। पिला के दे दिया, कुछ भी नहीं पता लगा। राजा नहीं डाला था। हाँ, राजा उसके खुद के पति ने बोले इसको मैं बताता हूँ रोना क्या होता है। जब पुण्य भाव होता है। अब ये है, ऐसे ऐसे भी जीव थे। वो तो है ही, शरीर के अंदर तो कई चीजें हैं, पुण्य का होता है। अभव्य जीवों के ध्रुव बंद होता है क्योंकि निष्प्रतिपक्ष, यहाँ के शब्द क्या लिखा है? निष्प्रतिपक्ष। निरंतर बंदी कर्म प्रकृतियों का बंध अभव्य जीवों के अनादि अनंत पाया जाता है। अभव्य जीवों का कभी पहले गुणस्थान से आगे का गुणस्थान होता नहीं है, तो उसके जो निष्प्रतिपक्ष निरंतर बंदी प्रकृति हैं वे अनादिकाल से बन रही है। निरंतर बंदी भी हो गई, निष्प्रतिपक्ष है इसलिए निरंतर बंदी है, और चूंकि उसका गुणस्थान आगे बढ़ने वाला नहीं है इसलिए अनादि बंद है। और ध्रुव भी है क्योंकि वो अभव्य है। ये ध्रुव भी है, अनादि भी है, निरंतर भी है, निष्प्रतिपक्ष है, वो परिचय सिंगल प्रकृति है, तो उसका बंध कभी भी रुकेगा नहीं। भव्य जीवों के अध्रुव बंध होता है क्योंकि भव्य जीवों के बंध का अंत पाया जाता है। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृति की बंध विच्युति 10वें गुणस्थान में हो जाती है। इस प्रकार सादि अनादि ध्रुव अध्रुव का लक्षण कहा और इसको यथा योग्य लगा लेने का। अब जैसे जैसे आपको प्रकृतियों की परिभाषा मालूम पड़ेगी, प्रकृतियों की बंध विच्युति मालूम पड़ेगी, प्रकृति कौन सी कहाँ बंधती है, सप्रतिपक्ष है कि निष्प्रतिपक्ष है, बंध विच्युति कहाँ हुई है, कि भव्य है कि अभव्य है, वो मेजरमेंट करके आप लगा लो। इन्होंने तो आपको मैथमेटिक्स सिखा दिया, अब उसका मेजरमेंट लगाना आपका काम है। ये बात है। अच्छा, साप्रतिपक्ष मतलब साथ में रहना, अप्रतिपक्ष मतलब एकांत में रहना, निष्प्रतिपक्ष मतलब निष्प्रतिपक्ष मतलब जैसे तीर्थंकर प्रकृति है एक ही है। तो वो सिंगल ही है, उसका कोई प्रतिपक्षी तीर्थंकर अतीर्थंकर ऐसी कोई प्रकृति नहीं है। जैसे शुभ अशुभ, रात दिन, ठंडा गरम, हल्का भारी, ऊपर नीचे, तो ये सब प्रतिपक्ष है। और जिसका कोई प्रतिपक्ष नहीं, सिंगल, वो निष्प्रतिपक्ष है। हाँ, तो इसका मतलब जो ये कहा है ना पंचास्तिकाय में, सत्ता सपरिवक्षा, जो सत्ता होती है क्या सप्रतिपक्ष ही होती है। सत्ता सप्रतिपक्ष, तो ये भी अनेकांत से घटेगा। क्या घटेगा? सर्वथा सब चीजें सप्रतिपक्ष ही हैं ऐसा भी नियम नहीं है, वहां भी विवक्षा लगानी पड़ेगी आपको। वो सत्ता जो अनादिकालीन है, अनादिकालीन सत्ता है, वो सप्रतिपक्ष हो सकती है, उसमें भी विवक्षाधीन है। वो पंचास्तिकाय में कहते हैं सत्ता सपरिवक्षा। अब उत्तर प्रकृति के 4 बंधों की विशेषता बताते हैं। गादिति मिच्छ कसाया, मैं तेज गुरु दुगुण निमिण तमन निचो, सत्य ताल दुवाणम चतुदा से साण्यम तुतुदा,
मोहिनी के बिना 3 घातीय कर्मों की 19 प्रकृतियां। मोहिनी के बिना तो मोहिनी की 28 प्रकृतियां हैं। मोहिनी कितनी है? 28 और 19 और 28 28 47 हो गई ना। तो घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां है ना। तो मोहिनी के बिना कितनी बची 3 घातीय कर्मों की? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनकी 19 प्रकृतियां। 9 5 नहीं बता रहे। मोहिनी के बिना 3 घातीय कर्मों की 19 प्रकृतियां। घातीय घाती का भेद बताया था ना मैंने। और मिथ्यात्व 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कारवाण, अगर लघु तथा निर्माण और वर्णादि 4, ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी हैं। ये 47 प्रकृतियां क्या हैं? ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी नीचे लिखा है ना 1 नंबर पे संख्या। मिथ्यात्व को ध्रुवोदयी क्यों नहीं माना? ध्रुवबंदी तो माना, ध्रुवबंदी माना, लेकिन ध्रुव उदयी नहीं माना, क्योंकि यह प्रकृति बंद विच्छुत्ति तक बराबर निरंतर बंद होने से ध्रुवबंदी कहलाती है। वैसे ही उदय विच्छेद तक निरंतर उदय आते रहने से इसको ध्रुव उदयी भी कहना चाहिए, पर मिथ्यात्व को ध्रुव उदयी नहीं कहा। बात समझ में आएगी ना। मिथ्यात्व का जहाँ से बंद होता है, जब तक उसकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक उसका निरंतर बंद होता है, और तभी तक उसका निरंतर उदय भी होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय होता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान के पहले समय से मिथ्यात्व गुणस्थान के लास्ट समय तक मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, तो फिर उसको ध्रुव उदय भी कहते। मिथ्यात्व प्रकृति को क्या कहते? ध्रुव उदय भी कहते। आपने ध्रुव बंदी तो कहा, लेकिन ध्रुव उदय नहीं कहा। बोले जब तक बंद विच्छुत्ति नहीं होती तब तक निरंतर बंधने वाली प्रकृति ध्रुव बंदी है। जब तक उसकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती, जैसे 5 ज्ञानावरण की बंद विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान के अंत समय में होगी, तब वो पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक क्या कहलाएगी? ध्रुवबंदी कहलाएगी। किंतु उदय में यह विवक्षा नहीं है। उदय में ध्रुवबंदी की विवक्षा नहीं है। संसार यानी कि छद्मस्त अवस्था में जिसका निरंतर उदय रहे वो ध्रुव उदयी प्रकृति है। आपके मतानुसार तो नित्य निगोदिया जीव के त्रियंच गति, एकेंद्रीय जाति, स्थावर काय, नीच गोत्र का निरंतर उदय होने से वे भी ध्रुव उदयी हो जाएंगी। यदि वे ध्रुव उदयी नहीं है तो मिथ्यात्व भी ध्रुव उदयी नहीं है। अर्थात यहाँ अभी ध्रुव बंदी की विवक्षा है, ध्रुव उदयी की विवक्षा। जैसे नित्य निगोदिया जीव है, तो नित्य निगोदिया जीव के त्रियंच गति निरंतर उदय है कि नहीं है? बिना त्रियंच गति के वो एक केंद्र में कैसे रहेगा? फिर एक केंद्रीय जाति, फिर स्थावर का है और नीच गोत्र, निरंतर उदय चल रहा है एक केंद्र में, फिर भी उसको ध्रुव उदय नहीं कहा। जब वहां भी नहीं कहा तो हम यहाँ क्यों कहें? बस विवक्षा नहीं है यहाँ उस प्रकरण की। हाँ अगले समय में वो ऊपर चला जाए। अब उसकी और भी कोई विवक्षा हो सकती है। हाँ, तो यहाँ क्या कहा? जब तक बंदी विच्छुत्ति, यही पढ़ रहे थे ना? हाँ, इनका ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी हुई, तो 47 घातीय कर्मों की थी वो अलग है, गिनती बड़ा सेम है। घातीय कर्मों की 47 और ध्रुवबंदी 47। तो ध्रुवबंदी 47 में 19 तो 3 घातीय कर्मों की हैं। मोहिनी की है मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तो और नामकर्म की तेजस, कारमाण, अगुर, लघु और निर्माण और वर्णादि 4, ये नामकर्म की हैं। तो इसमें 3, 4, 5 कर्म हो गए। कितने कर्म हो गए? 5 कर्मों की 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी हैं। इनका सादी इत्यादि चारों प्रकार का बंध होता है तथा शेष का 2 प्रकार का बंध होता है। अर्थात इन 47 प्रकृतियों का सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। और बाकी 47 के अलावा कितनी बची? 101। अगुर लघु युगल लिखा है 2, जैसे युगल है ना, युगल में 1 नहीं ले सकते आप, 2 ही लेना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कह सकते भाई किसका संग है, सच्चिदा वो शिवानंद महाराज का संग है कि प्रश्मानंद का संग है, तो युगल मुनि का संग है। अब दोनों को एक साथ कहना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी।
भले ही वो दिक्कत कहेंगे नहीं, लेकिन हो जाएगी, अंदर में हो जाएगी बात नहीं। अंतरंग में हो जाएगी। अब आरती भी बनेगी तो युगल मुनिराज की बनेगी। हाँ, अगर आप आरती ये कहोगे शिवानंद महाराज की आरती हो रही है, प्रशमानंद की नहीं हो रही, तो वो दिक्कत है। जब तक बंद की विच्युति नहीं होती तब तक ध्रुव प्रकृतियों का प्रति समय बंद होता है। सुनो, इसलिए इनको ध्रुवबंदी कहते हैं। तथा इनसे शेष वेदनीय की 2, मोहिनीय की 7, आयु की 4, गति 4, जाति 5, औदारिक शरीर औदारिकांगों में, वैक्रिक शरीर वैक्रिकांगों, आरक शरीर आरकांगों, 6 संस्थान 6 सनन, 4 अनुपूरी, प्रघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्ययगति, युगल, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, सुभग दुर्भग, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, तीर्थंकर तथा गोत्र कर्म की 2, ये 73 प्रकृति अध्रुवबंदी है। कितनी प्रकृति? 73। 73 और 47 कितनी हो गई? हाँ, तो 120 की गिनती है। हाँ, 120 जो बंदी योग्य होती है। यहाँ 148 की विवक्षा की जगह 120 है। अब इन प्रति प्रकृतियों के जैसे अभी 120 कह रहे हैं, ये तो बंद की अपेक्षा से। हाँ, तो बंद का प्रकरण चल रहा है ना। मोहिनी कर्म की जो प्रकृति ले रहा है, उदय की अपेक्षा से ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हो उदय की अपेक्षा? ये ऐसी शंका है कि एक्स्ट्रा शंका है, उसका प्रकरण नहीं है। नहीं, वो ऊपर दिया है ना, क्या? अर्थ मोहिनी के बिना 3 घातीय कर्मों की 19 पर। हाँ, तो 19 अलग ले ली, तो फिर मोहिनी की कितनी लेनी? मोहिनी की लेनी ना, मिथ्यात 16 कैसा है और भैज गुप्सा 19 मोहिनी की ले ली। 19 ली ना, वो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात तो उदय वाली है, वो तुमका तो बंद होता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो सम्यक सम्यक मिथ्यात तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो तो बंद का प्रकरण है, वो उदय के प्रकरण में आएंगे। ऐसा शेषे तिथारम वर्गाद चौक सवा उणी अपड़ी वक्खा शेषा सपड़ी वक्खा उबा सठी। आज श्रम सागर महाराज नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। 73 अध्रुव प्रकृतियों में से तीर्थंकर आरग्दिक, 73 जो अध्रुव प्रकृतियां हैं उनमें से तीर्थंकर आरग्दिक परघात आदि 4 और 4 आयु, ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्षी हैं। क्या? तीर्थंकर का कोई प्रतिपक्ष नहीं है, आरग्दिक का कोई प्रतिपक्ष नहीं है, परघात आदि 4 का कोई प्रतिपक्ष नहीं है। परघात, आतप, उच्छ्वास, उद्योत नहीं। परघात परघात है, उपघात उपघात है। परघात का मतलब दूसरे का घात करने वाला। हाँ, परघात उपघात दोनों एक साथ बनती है। परघात का कोई प्रतिपक्षी नहीं है, ऐसा उपघात का भी नहीं है, उच्छ्वास का भी नहीं है। हाँ, तो परघात आदि 4 नीचे देखो कौन सी हैं। 4 आयु, 11 प्रतिया अप्रतिपक्षी और 62 प्रकृतियां सप्रतिपक्षी हैं। 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों के बिना 73 प्रकृतियों में से तीर्थंकर आरग्दिक परघात उच्छ्वास आतप उद्योत ये लिया है। और 4 आयु, ये 11 प्रकृतियां क्या हैं? अप्रतिपक्षी है। अर्थात कोई भी आयु किस 4 आयु आपस में प्रतिपक्षी नहीं है, सब सेपरेट सेपरेट है। क्योंकि जो जिसकी अपेक्षा नहीं रखता साथ में रहते हुए भी वो अप्रतिपक्ष है। तो फिर भगवान इसमें उपघात को क्यों नहीं लिया? है तो उपघात का प्रतिपक्ष और कोई दूसरा होगा? हाँ होगा, कि उन्होंने बाकी 62 को से प्रतिपक्ष बताया ना। 62 को क्या बताया? हाँ, अब उसको गिनो 62 में है कि नहीं? ऊपर जो 47 नाम गिना है ना, तो अगुर लघु में और उपघात ये दोनों उन्होंने उसमें ले लिए। अगुर लघु युगल दिखा है ना, अगुर लघु उपघात उसमें आ गया, ऊपर आ गया, इसलिए उसको नीचे किस में आया? ध्रुवबंदी में। ध्रुवबंदी में और उपघात। अगुर लघु युगल लिया ना, तो उसके साथ दूसरा कौन सा है? तो उपघात। अगुर लघु उपघात ध्रुवबंदी में। ध्रुवबंदी। और ये तो अध्रुवबंदी में बता रहे हैं। हाँ,
जब वो ध्रुव बंदी होगी तो सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या? जब वो ध्रुव बंदी हो गई, किस में गिन लिया हमने उपघात को? अर्थात वो जब तक उसकी बंद विच्छित्ति नहीं होती तब तक वो लगातार बंधेगी। उपघात कब तक बंधेगी? जब तक उसकी बंद विच्छित्ति नहीं होगी तब तक वो लगातार बनेगी। और सप्रतिपक्ष का मतलब है सांतरबंदी। सप्रतिपक्ष का मतलब क्या है? सांतरबंदी। तो जैसे साता साता आदि हैं, शुभ अशुभ है, तो साता बंध रही तो असाता नहीं बन रही, असाता बन रही तो साता नहीं बन रही, लेकिन उपघात तो लगातार ही बन रही है। तो इसलिए सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष की गिनती से उसको बाहर कर दिया। बात समझ में आई ना? सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष की गिनती से उसको बाहर कर दिया। जो लगातार बन रही है ध्रुव बंदी, तो ध्रुव बंदियों को सप्रतिपक्ष अप्रतिपक्ष से बाहर कर दिया ना सबको। हाँ, भले ही ये भी सिंगल है और वो भी सिंगल है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति आदि जो ये ध्रुवबंदी प्रकृति के बिना शेष 73 प्रकृति को तीर्थंकर को ध्रुवबंदी नहीं कहा। तीर्थंकर को ध्रुवबंदी कहा क्या? नहीं कहा, निरंतर बंदी कहा, क्योंकि उसका सप्रतिपक्ष नहीं है। आइए समझ में? हाँ, और अध्रुवपना है, क्योंकि भव्य जीवों को बनती है। इसलिए उपघात, जैसे उपघात प्रघात हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे सप्रतिपक्ष होना चाहिए, तो सप्रतिपक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि उपघात प्रकृति सप्रतिपक्ष में तब आती, कभी उपघात बन रहा है कभी प्रघात बन रहा है, तो तब तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्रतिपक्ष कहते हैं। अब उपघात तो जब से बन रहा है और जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक निरंतर बन रहा है, तो फिर सप्रतिपक्षी कह के उसको सांतर में कैसे डाल देंगे? सप्रतिपक्षी कहने का मतलब है सांतरबंदी। सप्रतिपक्षी कहने का मतलब क्या है? उसका सांतर बंद होना है, क्योंकि उसका प्रतिपक्ष है, तो दोनों एक साथ नहीं बनेगी। जबकि उपघात का अगर परघात सप्रतिपक्ष भी हो तो भी उपघात निरंतर बन रही है, तो फिर उस सप्रतिपक्षी कहाँ रही? इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में जो प्रकृतियों के नाम लिए, परघात और उपघात दोनों अलग अलग लिए। तो 11 जोड़ी में ले लेते। हाँ, 11 जोड़ी, तो 11 जोड़ी में सिंगल के नाम लिए, 10 जोड़ी में सिंगल के नाम लिए और 10 इनके प्रतिपक्ष ले लो बस। लेकिन उपघात प्रघात को दोनों को अलग अलग लिखा, तो उपघात को भी ऐसे कर देते वो। ऐसे क्या बात है, आनंद आ गया। अब मैं तो क्या आपसे पूछ पूछ के ही पढ़ा लेता हूँ। हाँ, तो जो सप्रतिपक्षी हैं उनके 10 जोड़े के सिंगल जोड़ा ले लिया और बाकी कह दिया भाई इसका प्रति। जैसे बहुविध क्षिप्रान निसृत गुणाणाम क्षेत्राणाम, 6 इनके प्रतिशेतर अपने इतर भेदों से विपरीत, प्रतिपक्ष भेदों से सहित, क्योंकि इनका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। इन प्रकृतियों का जिस काल में बंद होता है उस काल में बंधती है और जिस काल में बंद नहीं होता उस काल में नहीं बनती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का जिस काल में बंद होता है उसी काल में बनती है, अर्थात चौथे गुणस्थान से लेके 8वें के 6ठे गुणस्थान तक ही बनती है, बीच में बनती है। अवशेष 62 प्रकृतियाँ सप्रतिपक्षी हैं, क्योंकि इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ एक समय में एक का ही बंद होगा। जैसे साता साता दोनों परस्पर में प्रतिपक्षी हैं। मोहिनी की रति है रति, हास्य शोक, तीनों वेद परस्पर में प्रतिपक्षी हैं। अभी 2 नहीं है 3 है, जबकि प्रतिपक्ष 2 का ही होता है। प्रतिपक्ष किसका होता है? या 3 का प्रतिपक्ष है। वेद कितने हैं? सामान्य रूप से हम जो कहते हैं, जैसे अपोजिट कॉम्बिनेशन बनाओ, जो होता है ना, ये सुख है तो इधर दुख है, गोरा है तो काला, ऐसे ऐसे वो अपन बनाते हैं ना। हाँ, जोड़ी बनाओ, तो जोड़ी तो जिसका जो, तो यहाँ तो 3 से प्रतिपक्ष हैं, तो तीनों से प्रतिपक्ष का मतलब जैसे चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर 5 में से भी एक समय में एक का ही होगा तो 5 से प्रतिपक्ष हैं। इनमें से एक का ही बंद होता है। नाम कर्म में 4 गति प्रतिपक्षी हैं, ये चारों गति प्रतिपक्षी हैं। जैसे हमारे 4 कथाएं हैं, अब 4 कथाएं में एक बार में एक कथा है क्रोधी, तो सारी भले भी 4 क्रोध हो रहे हैं लेकिन क्रोधी है ना।
तो 4 गति, 5 जाति, 5 बंधन, 6 संस्थान और 6 सेनन, तो ये सब प्रतिपक्षी हैं। 6 बंधन 6 संस्थान भी प्रतिपक्षी हैं। अगर बंधेगा तो एक समय में एक ही बंधेगा। हाँ नहीं, आयु तो चारों आयु से प्रतिपक्षी थोड़ी हैं। दो ही सत्ता में रह सकती है एक साथ। आयु को किस में लिया? आयु अध्रुव बंदी में लिया, पर प्रतिपक्षी नहीं है। हाँ, प्रतिपक्षी नहीं है आपस में वो। चारों को सिंगल लिया है, जैसे तीर्थंकर हाँ तो संस्थान में कहते हैं 100 भी बुझा सकता है तो फिर प्रतिपक्षी वो तो भंग है, वो भंग है। प्रकृति एक ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन वाला भंग है। उदय कहीं कहेंगे क्या? उदय का कहेंगे तो चार का कहेंगे। शरीर भी नहीं हो सकता फिर। हाँ, शरीर प्रतिपक्षी नहीं हो सकता। इसमें लिखा ना 4 गति 5 जाति, इनमें से एक समय में एक का ही बंद होगा, दोनों का एक साथ बंद अब लिख दिया दोनों का, जबकि लिखना क्या चाहिए था? चारों का या पांचों का। तो अब प्रतिपक्ष हमेशा 2 के साथ चलता है सामान्य रूप से। सामान्य रूप से क्या है? अब देखो वाक्य को ध्यान से, नाम कर्म में 4 गति प्रतिपक्षी हैं, 5 जाति प्रतिपक्षी हैं, इनमें से एक समय में एक का ही बंद होगा, 2 का नहीं होगा, जबकि 4 है, 4 और 5 है। इन चारों में से, इन 5 में से एक समय में एक का होगा। अब इसको जो लिखा ना दोनों में से एक का होगा, अगर कोई दिमाग लगाने लगे दोनों में से एक का होगा, लिखा तो 4 है, कहने 2 में से एक का होगा। नहीं, दोनों का मतलब ये 4 जाति है, 5 4 जाति 5 जाति। नहीं, इनमें से एक समय में एक का ही बंद होगा, दोनों का एक साथ बंद नहीं होता। अर्थात गति और जाति का तो एक साथ बंद होगा, गति जाति का एक साथ बंद होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन 4 गति में चारों में से एक का बंद होगा। कहीं तो 2 गति में से एक का ही होगा ऐसे। 2 गति में से मतलब तो गति 2 है ही नहीं। 4 है, 2 में से तो ये एक सामान्य मदर लैंग्वेज से लिखा गया वाक्य है ये वाक्य किससे लिखा गया है? हाँ, बात आई नहीं समझ में? इनका एक साथ बंद नहीं होगा ऐसे लिखना। तो 4 जाति वाले तो ये तो इनका एक साथ बंद नहीं होगा, ये लिखना था। या ये भी तो कह सकते हैं इन दोनों का, यानी गति का और जाति का आपस में एक साथ बंद होगा ना, गति जाति का तो बंद होगा। नहीं, जाति का तो होगा, आप मतलब इन गति दोनों के का, भेद है। हाँ, भेदों का आपस में बंद वो होगा। इन लंबा वाक्य दोनों- रहता है। तो यही तो कहना पड़ेगा ना, इनका लिखते हैं। इनका आपस में इनमें से एक का ही बंद होगा एक समय में। तो ये बात है। अब ये बात सामान्य रूप से कोई पढ़ ले तो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई बोले ध्यान नहीं जाए, लेकिन अगर 2 का एक साथ बंद नहीं होगा, ये तो लिखते हैं, ये इनका एक साथ बंद नहीं होगा, दोनों गिरेंगे 2 हो जाता है। 3 वेद में से एक का बंद होगा। अब 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, कितने में हो? 2 तो 2 3 4 5 6। कब आपस में एक करेंगे? हाँ, 2 भी हैं प्रतिपक्षी, 3 भी प्रतिपक्षी हैं, 4 भी प्रतिपक्षी हैं, 5 भी प्रतिपक्षी हैं और 6 भी प्रतिपक्षी हैं। 6 वाला 5 सैनन से सैनन संस्थान, एक 5 जाति, 4 गति, 3 वेद और 2 ये शुभ शुभ, ये जोड़ा, और 1 तीर्थंकर। तीर्थंकर तो प्रतिपक्षी है ही नहीं, तो सिंगल प्रतिपक्षी होता नहीं है। आत्मा के संक्लेश विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं। तो ये जो वाक्य दोनों शब्द लिखा है ना, इसको थोड़ा सा नहीं, आप उसको ऐसा टिक कर लीजिए कि जिससे आपको बाद में ध्यान में रहे। नहीं, पर ये लिखा हुआ कि किसी अपेक्षा से ऐसा, इससे ऐसी बात ठीक है ना, हमने कहा ना किस अपेक्षा से लिखा है, मदर लैंग्वेज की अपेक्षा से, तो सहज में चल जो चलन है, तो वो वही तो कह रहे हैं हम और क्या कह रहे हैं? चलन 2 का ही रहता है, ऐसे 2 लिखते हैं। चलन जो लोक व्यवहार में चलन होता है वो जोड़े का चलन होता है, सह प्रतिपक्ष और अवयव। दिन है तो रात है, रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। जैसे 170 हाँ, तो ये विवक्षा हमको ये समझनी पड़ेगी कि सिर्फ 2 का ही प्रतिपक्ष नहीं होता, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है और 1000 का भी होता है। जैसे उन्होंने कहा ना 162 में से एक ही परिणाम होगा, तो 162 के 162 परिणाम प्रतिपक्ष हो गए। एक के साथ एक नहीं होगा। हाँ, 162 का नीचे ग्रुप बनाया है, टोटल 3072 है, तो 3072 में से 162 का एक ग्रुप बनाया है, फिर 166 का एक ग्रुप बनाया है, फिर 166 के बाद 170 का,
172 का ग्रुप बनाया तो 162 में से एक समय में एक परिणाम होगा, तो 162 परिणाम सब प्रतिपक्ष हो गए। 39, 40, 41 हाँ, बात आई ना समझ में? तो मदर लैंग्वेज की अपेक्षा आप कहोगे प्रतिपक्ष सह प्रतिपक्ष, ये इसका ये वो अनुलोम विलोम है। तो अनुलोम विलोम में तो दो आपस में अपोजिट चीजें हैं, लेकिन सिर्फ दो ही अपोजिट होते हैं ऐसा नहीं है। 1 लाख की सेना खड़ी, इधर भी 1 लाख की सेना खड़ी, दोनों यहाँ पर प्रतिपक्षी हाँ, 2000 अरे एक तरफ 300 की सेना और एक तरफ 1 लाख की सेना है। वो भी है, वो भी होता है। जैसे विधानसभा लोकसभा में होते हैं, हाँ, सारी ऑपोजिट पार्टियां एक राजनीति और पक्ष ऐसा तो ये विवक्षा ध्यान में रहनी चाहिए ना, ये विवक्षा क्या रहनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। तो यही तो इसका बारीक विवक्षाएं अगर ध्यान में नहीं रहेंगी तो फिर वो अगर उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, सामने वाले ने अगर प्रश्न पूछ लिया तो बोले यहाँ 2 कैसे लिखा है, अरे यार 2 कैसे लिखा है, तो सोचते रहो बैठे। आत्मा के संक्लेश और विशुद्ध रूप परिणाम होते हैं, उन संक्लेश और विशुद्ध रूप परिणामों के द्वारा साता असाता वेदनीय कर्म तथा पुरुष स्त्री नपुंसक आदि के बंध में परिवर्तन होता रहता है। जैसा जैसा आपका संक्लेश और विशुद्धि बनेगा, अब पुरुष वेद का बंध हो रहा है, थोड़ा सा और संक्लेश हो गया तो स्त्री वेद का बंध होने लगा, थोड़ा सा और ज्यादा संक्लेश हो गया नपुंसक वेद का बंध होने लगा। हर एक बार जिस वेद बदलता वो उदय की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, ये जैसे आपको पुरुष वेद का उदय है तो वो उदय जीवन भर एक ही वेद का रहेगा, लेकिन आपको जो नया बंध हो रहा है वो संक्लेश और विशुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा। द्रव्य भी भाव एक तो दो सकते हैं एक साथ। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, संक्लेश और विशुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पुरुष वेद बन रहा है कि स्त्री वेद बन रहा है कि नपुंसक वेद बन रहा है, या साता बन रही है या असाता बन रही है। एक साथ 2 वेद का 2 वेद उदय होते ही नहीं। भाव की अपेक्षा 2 वेद का वेद जीविका की प्रकृति है। तो भाव शरीर का जो संस्थान है ये नामकर्म से होता है। भाव लगाएंगे। शरीर जो बना है, द्रव्य वेद जो होता है, द्रव्य वेद का कारण कौन है, नामकर्म। द्रव्य वेद तो ये हो गया अपना नाम। द्रव्य वेद का कारण अर्थात जो स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है और नपुंसक का शरीर है, ये जो द्रव्य वेद हुआ है ये वो जो मोहिनीय कर्म का भाव नपुंसक वेद स्त्री वेद है उसकी वजह से नहीं बना है आपका शरीर। वो जो मोहिनीय कर्म के उदय से होने वाला वेद है उसके लिए ये शरीर 9 कर्म है। मुझे बताया ना, अभी पढ़ा था ना मैंने 9 कर्म को, स्त्री वेद का 9 कर्म, पुरुष वेद का 9 कर्म, नपुंसक वेद का 9 कर्म, उनका शरीर। लेकिन आदेश तो वेद ही है ना। फिर वही बात, तो ये बच्चों की परिभाषा, बच्चों से थोड़ा ऊपर बढ़ो ना। नहीं जैसे 2 वेद हो गया ना, जैसे एक तरह से अपन ने एक भाव वेद, उसको मूल वेद कहते हैं भाव वेद को, लेकिन शरीर को भी तो वेद ही कहा जाता है ना पुरुष वेद। ठीक है ना, कह दिया ना उसको द्रव्य वेद भाव वेद कह दिया, लेकिन उसकी ओरिजिनल भाव वासना ये नहीं है। भाव वेद मेन है, भाव वेद से ही परिणमन होता है, परिणाम होता है। आपके अंदर जो पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति जो इच्छा होती है वो इच्छा शरीर में होती है कि आत्मा में मन में होती है, परिणामों में होती है। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद एक परिणाम है। स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद पुद्गल का हिस्सा नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा है, जीविका की प्रकृतियां है। वो कौन सी प्रकृति है, और शरीर उसके लिए 9 कर्म है। जैसे आपको हास्य रूप परिणाम होना है तो हास्य रूप परिणाम के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए बाहर में कि जो आपको हंसी आ जाए। तो इसी प्रकार से आपके अंतरंग में जो भाववेद मोहिनी कर्म के उदय से होता है तो बाहर में कुछ ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि जो आपके वेद कर्म का उदय तीव्र हो जाए। निमित्त ऐसा मिलना चाहिए। तो निमित्त में अगर एक तो आपका शरीर है तो सबसे पहला निमित्त तो क्या है, सबसे नजदीक का, और फिर बाह्य वातावरण है, और अंतरंग में वेद का उदय है। किसी के शरीर होते हुए भी और बाह्य निमित्त होते हुए भी अंतरंग में वेद का मंद उदय हो जाने के कारण से तो क्या उसके वेद का कार्य हो जाता है, नहीं होता है? हाँ,
उन्हें उसके उस प्रकार के परिणाम ही नहीं होते, कोई कितना भी उससे लिपटे। हाँ? सुदर्शन सेठ है, गौतम स्वामी के पहले भाव की पर्याय है। नहीं, गौतम स्वामी की पहले भाव की पर्याय नहीं, वो तो मुनिराज अलग थे। गौतम स्वामी की पहले भाव की पर्याय थे, वो उपसर्ग करने वाली स्त्रियां थी। हाँ, आगे ना सब एक गाथा रह गई, इसको और पढ़ लेते हैं। इस कारण कभी किसी प्रकृति का तो कभी किसी प्रकृति का बंध होता रहता है। आगे इन अध्रुव प्रकृतियों के सादी और अध्रुव ही क्यों कहा, इनके उत्तर स्वरूप गाथा को कहते हैं। अवरो भिन्न मुतो तिताराण सवाउणम समोचावटीणम बंदोतम मादुदासेसा। तीर्थंकर, आरक्तिक और चारायु, इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बंधने का काल है जगन्य से अंतर्मूर्त। कितना? और शेष 66 प्रकृतियों का निरंतर बंधने का काल जगन्य से एक समय है। कितना है? इसके पश्चात इनका बंध रुक जाता है। अतः 73 प्रकृतियों में सादी और अध्रुव बंध सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? इस प्रकार से प्रकृति बंध का स्वरूप समझना चाहिए। जो जैसे तीर्थंकर अगर बनेगी तो कम से कम कितनी बनेगी? 4 आयु अगर बनेगी तो नहीं, अंतर्मूर्त बंध के उदय में आ जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ। जैसे 4 आयु है, 4 आयु निरंतर बंधने का काल कितना है? अंतर आयु के 8 अपकर्ष होते हैं। तो 8 अपकर्ष में जब भी आपकी आयु बंध का काल आएगा, अगर आयु बंधना प्रारंभ होगा तो एक समय में बंध के नहीं रुक जाएगा, निरंतर कम से कम अंतर्मूर्त तक बनेगा। बस चल है नहीं तो उदय में कैसे आ जाएंगे? 8 अपकर्ष में बंधा, पहले अपकर्ष में आयु बंधी, पहले अपकर्ष में क्या हो गई? तो अंतर्मूर्त के बाद उदय में कैसे आ जाएगी? अभी तो 8 अपकर्ष उसके आयु बाकी है ना उसकी। 90 साल की किसी की आयु थी और 60 साल की उम्र में आयु बंधी। नहीं, जैसे किसी ने लास्ट समय में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, अंतर्मूर्त के बाद उसका मरण हो गया, मिथ्यात्व में जाके पहले कहीं नरक में जाना है, कहीं भी जाना, टूट गया बंध, फिर वो अपने सुनेगा अंतर्मूर्त तो होता है। हाँ, जैसे दूसरे तीसरे नरक की तरफ जाएगा। अब दूसरे तीसरे नरक के जाने के पहले वो नहीं, वो तो अंतर्मूर्त पहले बांधा नहीं, वो तो जब से चौथे गुणस्थान से बंध रहा है वो निरंतर बंध ही रहा है। उसमें थोड़ी सी विवक्षाएं अलग अलग करनी पड़ेंगी। तीर्थंकर प्रकृति की विवक्षा को अलग रखो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये प्रकृतियां जब भी बनेगी एक समय के लिए नहीं बनेगी, कम से कम कितने समय के लिए बनेगी? है? नहीं क्या? अंतर्मूर्त तक बनेगी, एक समय नहीं बनेगी। जैसे साता साता है तो साता असाता एक समय के लिए बंधी और तुरंत असाता में परिवर्तित हो गया, असाता बनने लगी। असाता अंतर्मूर्त तक बंधी, अंतर्मूर्त भी बन सकती है और एक समय बन सकती है साता साता। और लेकिन आयु जब भी बनेगी अंतर्मूर्त कम से कम बनेगी। तीर्थंकर प्रकृति जब भी बनेगी कम से कम उसका काल कितना रहेगा? अंतर्मूर्त रहेगा। आरक्तिक जब भी बनेगी तो अंतर्मूर्त के पहले वो रुकेगी नहीं बंधनी, अगर उसका बंधन प्रारंभ कर दिया। वैसा भी लगाओ, लेकिन यहाँ भी विवक्षा में क्या कह रहे हैं कि एक समय के लिए नहीं बंधेगी, क्योंकि साता असाता उच्च गोत्र नीच गोत्र आपके परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका परिणाम अच्छा हुआ, एक समय के लिए साता बंधी, तुरंत परिणाम फिर अगले समय में खराब हो गया, असाता बंदी चालू हो गई। इसीलिए जो अघातीय कर्मों में जो बचता है वो वहाँ पर ये आयु छोड़ देती है, आयु तो बन गई और वहाँ पर बन रही है जैसे असाता में और साता में एक समय के लिए इसलिए भी ये कारण वो जो केवल ज्ञान की अवस्था में आ रहा है 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान
तो वो तो साताई बंद थी वहाँ, तो वो एक समय की बंद, वो विवक्षा नहीं है यहाँ। वो तो ईरियापत आश्रव है। हाँ हाँ। तो इसके पश्चात इनका बंध रुक जाता है। 73 प्रकृति में साध्य ध्रुव बंध सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रकृति बंध का स्वरूप पूरा हुआ। अब प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध चलेगा। प्रकृति बंध के बाद क्या चलेगा? हाँ, टाइम पीरियड, अर्थात वो प्रकृति किस स्वभाव को लेके बंधी, अब वो कितने टाइम तक आत्मा में रहेगी। ये भी अच्छा विषय है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, आसान है। हाँ, स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्ण स्वभाव पूजन तम श्री श्रुत भक्ति का सर्गम करो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यण नमो जैन नमो लोय सवसाणम सत्तानि मंगलमंता सिद्धाणु सामुतालुगुत्मा अरंतालुगुत्मा सिद्धालुगुत्मा साहुलुगुत्मा केवली